नमस्कार। एससीजी न्यूज पर मैं हूं नरेंद्र पांडे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान ने बिहार में राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। शाह ने कहा कि 2025 के बिहार चुनाव से पहले एनडीए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला सामूहिक रूप से किया जाएगा। लेकिन इस बयान के बाद से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी कुछ और इशारा कर रही है, जिसको लेकर के राजनीतिक पंडित अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। नीतीश कुमार जो पहले एनडीए का एक चेहरा माना जाते थे, अब उनकी चुप्पी के पीछे कई अटकलें लगाई जाने लगी है। क्या ये नाराजगी का संकेत है? क्या नीतीश महागठबंधन में लौटने पर विचार कर रहे हैं? लेकिन इसी बीच प्रशांत कुमार ने भी बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अनियमितताओं पर प्रदर्शनकारी छात्रों को समर्थन देकर उन्होंने जनता का ध्यान अपनी ओर खींचा है। क्या प्रशांत किशोर का बढ़ता प्रभाव बिहार की मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को चुनौती देगा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किशोर की रणनीति से जेडीयू और आरजेडी को नुकसान हो सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सकता है। तो क्या नीतीश कुमार अपनी रणनीति से बिहार की राजनीति में कुछ नया खेल रचने जा रहे हैं, या फिर प्रशांत किशोर की सक्रियता से राजनीतिक समीकरण बदलेंगे? इन सभी सवालों का जवाब फिलहाल भविष्य के घटनाक्रम में छिपा हुआ है। राजनीतिक माहौल तो भाई दिल्ली का भी पूरी तरह से गर्मा चुका है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े ऐलान जो किए हैं, इनमें महिलाओं के लिए 2100 रुपए महीना, 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त इलाज, बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना, 24 घंटे साफ पानी की आपूर्ति और सबसे बड़ा दांव, पुजारियों एवं ग्रंथियों के लिए अब मासिक वेतन की वादा। इन वादों को जहां आप पार्टी मास्टर स्ट्रोक बता रही है, वही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इसे झूठे वादे कहकर इसकी आलोचना कर रही है। भाजपा ने इन घोषणाओं को छलावा बताते हुए एक 40 पन्नों का आरोप जारी कर केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोप लगाए। उन्होंने मस्जिदों के मौलवियों को वेतन के मुद्दे पर भी निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव से पहले पुजारियों और ग्रंथियों को वेतन देने का ऐलान केवल वोट बैंक की राजनीति है। इस बीच चुनाव की तैयारियों को तेज करते हुए भाजपा और कांग्रेस भी अपने अपने स्तर पर जनता को आकर्षित करने की रणनीतियां बना रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल के ये ऐलान चुनावी नतीजों पर क्या असर डालते हैं और अन्य पार्टियां इसका जवाब कैसे देती है। आपकी क्या राय है? हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट करके। फिलहाल हम आगे बात करते हैं भारत की अभूतपूर्व सफलता की, जिसे 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने पीएसएलवी C-60 रॉकेट के माध्यम से ऐतिहासिक स्पार्डेक्स यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में दो उपग्रहों को जोड़ने की जटिल प्रक्रिया का परीक्षण करना है। इसे स्पेस डॉकिंग कहा जाता है। यह तकनीक मानव युक्त मशीनें, अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण और भविष्य के गहन अंतरिक्ष अभियानों के लिए बेहद आवश्यक है। यदि भारत इस मिशन में सफल होता है, तो वह अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। निश्चित रूप से यह उपलब्धि भारत के वैज्ञानिक प्रगति और अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता का प्रतीक होगी। पूरे विश्व के साथ साथ भारत देश में भी नव वर्ष की स्वागत की खास तैयारी चल रही है। नव वर्ष के स्वागत में तो छत्तीसगढ़ में भी जश्न का माहौल देखा जा रहा है। बात करें राजधानी रायपुर की, तो यहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए खास तैयारियां की गई हैं। 70 से अधिक होटल्स, क्लब और रिसोर्ट्स को 31 दिसंबर की रात शराब परोसने की अस्थायी अनुमति दे दी गई है। न्यू ईयर पार्टी में शामिल होने के लिए एंट्री शुल्क 999 रुपए से शुरू होकर 15,000 रुपए तक रखी गई है, जिसमें लाइव बैंड, डीजे नाइट, अनलिमिटेड फूड और ड्रिंक्स परोसी जाएगी। कुछ जगहों पे रूम स्टे के साथ सेलिब्रेशन पार्टी का भी आयोजन किया गया है, जहां 35,000 रुपए से कपल एंट्री शुरू होगी। यानी हर वर्ग के लोगों के लिए यार विकल्प मौजूद है। लेकिन ध्यान रखें, जिला प्रशासन ने साफ कह दिया है कि नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस की पैनी नजर शहर के हर चौक चौबंदों पे रहेगी। रायपुर ही नहीं, बस्तर और अंबिकापुर जैसे पर्यटन स्थलों पर भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन का भारी क्रेज देखने को मिल रहा है।
तीरथगढ़ और चित्रकूट जलप्रपात जैसे प्रसिद्ध स्पॉट्स पर पर्यटकों की भारी भीड़ जुट रही है। हाल ही में खुले देश के पहले वन मंदिर में भी सैलानियों का दिल जीता है, जहां हर दिन लगभग 2000 से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। अंबिकापुर के मैन पाट की खूबसूरत वादियों में पर्यटकों का आना चालू हो चुका है, जो नए साल के स्वागत करने के लिए उमड़ रहे हैं। तो अगर आप भी कहीं जश्न मनाने का प्लान कर रहे हैं तो नियमों का पालन करें और सुरक्षित तरीके से नए वर्ष का स्वागत करें। एससीजी न्यूज और लाइफ वर्सिटी की तरफ से आप सभी को एवं आपके परिवार को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।